हेलो एवरीवन। देखिए आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर ही क्या पढ़ा रहा हूँ। देखो ढाल, प्रवणता और झुकाव, इन तीनों इसको बोला जाता है। ठीक है, निकालते कैसे हैं वो सीखते हैं आज। देखिए मैं आपको ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतर आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो आइए देखिए अपने पास में, जैसे मेरे पास में एक समतल है, ये समतल है मेरे पास में, और ये अपने पास में क्या है, ये वाई अक्ष है, और ये अपने पास में क्या है सर, ये अपने पास में एक्स अक्ष है। ठीक है, ये अपने पास में एक्स अक्ष है। अब क्या है, जब ढाल क्या होती है, ढाल अपन को पता है कि ढाल, प्रवणता, झुकाव। ठीक है, अभी क्या है, एक रेखा इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इससे बनने वाला एक्स अक्ष की जो धनात्मक दिशा है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में जो कोण बनेगा, जो झुकाव होगा एक्स की एंटी क्लॉकवाइज, एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे सर, उसी को झुकाव बोलेंगे, उसी को ढाल बोलेंगे, उसी को स्लोप बोलेंगे। तो ये कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये पूरा लाइन तो कितना, ये पूरा कितना होता है, तो ये 180 होता है, तो इसको घटाएंगे तो ये 180 माइनस के थीटा नहीं बन जाएगा, ये बिल्कुल 100 कितना बन जाएगा, 180 माइनस थीटा बनेगा, ये थीटा। लेकिन आपको ढाल निकालनी है, झुकाव, तो झुकाव तो इसका इधर है ना, इधर तो मैं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा का जो झुकाव होगा वही अपने, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को ढाल बोलते हैं। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो ढाल है उसी को क्या बोलते हैं अपन, ढाल बोलते हैं। और ढाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ढाल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एम से दर्शाते हैं। और ये जो हो जाएगी अपने पास में, ये हो जाएगी सर, ये क्या होगी अपने पास में, टेन थीटा। क्या हो जाएगी, एम, ढाल बराबर क्या होगी अपने, एम बराबर टेन थीटा। अब टेन थीटा क्यों सर, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर टेन थीटा आपने कैसे लिख दिया। तो देखिए अपने पास में क्या है कि ये मैंने ले लिया और इस तरह से ये झुकाव है, और यहाँ से ये अपने पास में मैंने एक लंब डाल दिया, मैंने एक लंब डाला है, ये अपने पास में बेस है, ये परपेंडिकुलर है। उसी तरह मैं एक और भी डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया यहाँ से। आप ये देखिए कि इसको भी इस लाइन से, अब यहाँ पे देखो दोनों के अंदर बेस तो सेम ही है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, अलग अलग है, दोनों में परपेंडिकुलर अलग अलग है। तो जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा उसकी ढाल ज़्यादा होगी, जिसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के जब भी अपन को क्या दे रखो, जब भी अपन को थीटा दे रखो हो तो ढाल कैसे निकालते हैं, ढाल एम बराबर थीटा। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि जब भी थीटा दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, जब भी थीटा दे रखा हो, तो जो उसकी जो ढाल होगी वो क्या होगी अपने पास में, वो होगी सर टेन थीटा। वो क्या होगी, टेन थीटा। आप इसको लिख भी सकते हैं, मैं ये चीज़ें समझा चुका हूँ, दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये अपने पास में समतल है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में जो एंगल बनेगा उसी को अपन क्या कहें, जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में जो झुकाव होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे सर, उसी को ढाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसी को ढाल बोलेंगे। अब यहाँ पे देख, एक चीज़ देखना कि मेरे पास में ये है, आप बोलोगे सर कि ढाल तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे देखना कि ये वाला, ध्यान से देखना, मैंने ये साथ में ये भी बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज कौन सा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज वाला जो ढाल है उसी को लेना है। तो आपको कभी भी ये वाला ढाल, ये वाला जो एंगल है वो नहीं लेना है। क्या ये वाला एंगल आपको नहीं लेना, हमेशा ये वाला एंगल लेना है जब भी आपको ढाल निकालनी होती है। ठीक है, जब भी आपको क्या ढाल निकालनी होती है तो ये वाला एंगल अपन लेते हैं। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि जब भी आपको ढाल निकालेंगे, ढाल किसका निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो ढाल, प्रवणता, झुकाव, मेन जो है इस पे ध्यान रखिए, झुकाव होगा तो ही ढाल निकलेगी। अगर सपोज करो कि झुकाव ही नहीं है तो ढाल किसके निकालेंगे। इसलिए ये क्या है, 90 डिग्री, ये क्या बनाता है, 90 डिग्री। आप ये बता दीजिए कि ये वाई अक्ष है अपना कहीं झुका हुआ है, इसमें झुकाव है क्या, वाई अक्ष में झुकाव है, वाई अक्ष में झुकाव है क्या, नहीं है, वाई अक्ष में झुकाव भी नहीं है, तो वाई अक्ष में झुकाव भी नहीं है। तो मैंने बताया, और जब वैसे भी वाई अक्ष क्या होती है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 करेंगे, यहाँ पे 90 रखेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष की जो ढाल है अपने पास में सर, वाई अक्ष की जो ढाल होती है वो अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित है। जब क्या दे रखा हो आपको, जब दो बिंदु क्या दे रखा हो, जब दो बिंदु दे रखे हो तब अपन को ढाल क्या निकालना, तब अपन को ढाल कैसे निकालनी है, क्या निकालनी है, वो बिंदु अपन को दे रखे हो। ठीक है, अब देखिए अपने पास में जैसे मेरे पास में एक समतल है, मेरे पास में ये समतल है, इस समतल का एक जो बिंदु है ये बिंदु है, और एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, ये अपने पास में बी बिंदु है, और ये अपने पास में क्या है, ये ए बिंदु है। इस ए के जो निर्देशांक है, इस ए के निर्देशांक x1
और y1 है, इसके निर्देशांक अपने पास में x2 और y2 है। क्या है, x1 y1 और ये क्या अपने पास में x2 y2, मैंने दो निर्देशांक ले लिए। अब देखिए ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर y1 हो जाएगी, और ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी, ये दूरी हो जाएगी अपने पास में y2 हो जाएगी। अगर ये आपको पता नहीं है कि ये y1 x1 कैसे हो रही है, तो आप मेरी पहले नंबर से वीडियो देखिए पूरी। मैंने आज अब स्ट्रेट लाइन चल रही है, बाकी मैंने इन सेंटर है, अपने इन सेंटर, ये सारी चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप वो जाके प्लीज़ देखिए, ठीक है। अब ये क्या y1 है और ये अपने पास में y2 है, मैं इसी के एक पैरेलल एक लाइन खींच दिया ये, और ये बना लेगा अपने पास में 90, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखिए इस रेखा को इससे मैं मिला देता हूँ, ये मैंने इस रेखा को इससे मिला दिया, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला दिए, ये 90 है। आप बता दीजिए कि ये कितना हो जाएगा, ये सर x1 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा x1, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये x2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा x2, और ये हो जाएगा x1। तो आपको बता दीजिए कि ये रेखा कितनी आ जाएगी, तो ये सर मेरे पास में x2 माइनस के x1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x2 माइनस के x1 आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। अब ये देखो अपने पास में ये y1 है, ये y2 है, ये क्या आ जाएगा अपने पास में, ये y2 माइनस के y1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y2 माइनस के y1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ये जो रेखा है इसको अगर आगे बढ़ाता हूँ, इसको मैंने आगे बढ़ाया, तो ध्यान रखना ये जो थीटा बन रहा है ये थीटा बनेगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, ठीक है। दोनों एंगल कितने सेम बन रहे हैं, दोनों एंगल सेम है। तो आप ये बता दीजिए कि थीटा जब निकालेंगे तो थीटा क्या, क्योंकि अपन को पता है कि m बराबर क्या होता है, इसकी ढाल निकालनी है, तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है अपने पास में tan थीटा। tan थीटा है तो tan थीटा क्या होता है अपने पास में, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये सर ये हो जाएगा अपने पास में y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। क्या आ जाएगी, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। क्या क्लियर है कि बात आपको। देखिए अपने पास में ये जब दो बिंदु दे रखे हो, मैं इन पे क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लेकिन जब दो बिंदु दे जाए तब उसकी ढाल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है ये अपने पास में, कि जब मुझे दो बिंदु दिए जाएँ तो उसकी ढाल अपन को कैसे निकालते हैं, ठीक है। देख रहे हैं कि जब अपने पास में x और y को दोनों अक्ष काट रहे हों, यानी x और y के x और y अक्ष को जब एक रेखा दोनों को काट रही हो, तब उसकी ढाल कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखिए अपने पास में कि जब x एक रेखा x और y को काटती हो, ठीक है, काटती हो। जैसे अपने पास में, मेरे पास में ये समतल है, मेरे पास में एक समतल ले लिया मैंने, ये रेखा है, ये रेखा इसको काट रही है, तो इस रेखा का जो समीकरण होगा, इस रेखा का जो समीकरण होगा वो y बराबर mx प्लस के c होगा। क्या होगा, y बराबर mx प्लस c होगा। और यहाँ पे जो m है अपने पास में, ये जो m दे रखा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको ढाल बोलेंगे। ये क्या होती है, m क्या होती है, ढाल होती है। c क्या होता है, c जो अपने पास में, c ओरिजिन से जो y की दूरी है, ओरिजिन से जो y की दूरी है, इसी को क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। ओरिजिन की जो y से दूरी है उसको c बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो जब एक रेखा x y को दोनों को काटती है तब उसकी ढाल कैसे निकलते हैं, y बराबर mx प्लस c। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन 100% कराऊंगा, ठीक है। तो ये अपने पास में y बराबर mx प्लस c से भी आप निकाल सकते हैं ढाल, ठीक है। एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अपने पास में समीकरण दिया जाए तब उसकी ढाल कैसे निकालती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह के क्वेश्चन अपनी एग्जाम में आते हैं। क्या देखिए अपने पास में ढाल अंतखंड रूप, ये क्या होता है सर। जैसे अपने पास में मुझे एक समीकरण दिया जाए, मेरे पास में एक समीकरण है कि ax प्लस by प्लस के c बराबर 0, अपन को ये समीकरण दे दिया जाए और अपन से पूछा जाए तरह से निकालेंगे ढाल। देखिए क्या होती है, इसकी ढाल है, ढाल को किससे दर्शाते हैं, m से दर्शाते हैं। तो m बराबर क्या कहोगे, माइनस क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और a लिखेंगे। x का गुणांक मैं यहाँ पे लिख दूंगा, x का गुणांक अपॉन क्या आ जाएगा, y का गुणांक, ठीक है। y का गुणांक लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस x का गुणांक और y का गुणांक। तो इसकी जो ढाल होगी वो क्या होगी, माइनस के
ए अपने पास में अपॉन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, माइनस के ए अपॉन बी इसकी ढाल होगी। इस समीकरण की ढाल इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, इस समीकरण की ढाल इस तरह से यहाँ पे निकाली जा सकती है। पास में ये समतल है और इस समतल पर एक रेखा है अपने पास में, एक रेखा है जो L1 है, एक रेखा L1 है, दूसरी रेखा अपने पास में L2 है। ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ठीक है। क्या है ये, पैरेलल लाइन है। और ये जो बना रही है ये थीटा कोण बना रही है और ये भी थीटा कोण बना रही है। और मैंने आपको समझाया था, मैंने क्या समझाया था, मैंने सर ये समझाया था कि जब भी ये थीटा कोण बनाएगी, जब भी ये थीटा कोण बनाएगी तो इसकी झुकाव क्या होगा, तो इसका झुकाव होगा, इसको m1 बराबर क्या हो जाएगा, ये tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। m1 बराबर tan थीटा इसकी ढाल हो जाएगी और इसकी जो ढाल होगी वो हो जाएगी सर अपने पास में m2 बराबर के tan थीटा, क्या होगी, tan थीटा। तो अपने पास में दोनों की ढाल तो क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि L1 पैरेलल L2 क्या हो जाएगा, m1 बराबर के m2 क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो जब भी अपने पास में दो लाइन पैरेलल होगी उनके थीटे बराबर होंगे। यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनकी जो ढालों का जो मान आएगा वो भी हमेशा क्या आएगा, उन बराबर आएगा, वो भी क्या आएगा सर, बराबर आएगा, ठीक है। तो अपने पास में ये दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो उनकी ढालों का गुणनफल कितना होता है, उस चीज़ को यहाँ पे देखिए। अपने पास में एक ये समतल है, क्या है, एक ये समतल है, एक रेखा अपने पास में ये आ रही, इसको नाम देते हैं L2 और एक रेखा यहाँ पे ये आ रही, इसको नाम दे देते हैं L1। ये दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं, ये दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं। तो क्या करेंगे अपन, देखिए ये दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं। अगर ये लंबवत है अपने पास में तो आपको पता है कि L2 जो रेखा है, L2 है, ये थीटा कोण बनाती है। तो L1 आप ये बता दीजिए कि मैं इस L1 के लिए क्या यही थीटा आएगा कि अपने पास में L1 के लिए कितना आएगा, L1 के लिए ये पूरा थीटा ही काउंट होगा, पूरा थीटा काउंट होगा। तो आपको पता है कि ये L2 कितना है, तो यहाँ से M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा सर tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और L1 के लिए L1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, तो M1 बराबर कितना हो जाएगा, tan, और ये हो जाएगा 90 प्लस के थीटा, क्या हो जाएगा सर, 90 प्लस के थीटा होगा। और 90 प्लस के थीटा होगा तो आपको पता है कि M1 और 90 प्लस थीटा का मतलब होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस का होता है, क्या होता है, माइनस का। तो ये माइनस का लग जाएगा, क्या बनेगा अपने पास में cot थीटा, क्या बन जाएगा, cot थीटा बन जाएगा। और मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो M1 गुणा M2 बराबर माइनस अपने पास में ये cot थीटा गुणा अपने पास में tan थीटा, क्या आ जाएगा, cot थीटा इंटू tan थीटा। और आपको पता होना चाहिए ये दो आपस में उल्टे होते हैं, तो cot थीटा tan थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि M1 इंटू M2 बराबर -1 होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन ये लिख सकते हैं सर कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी तो उनकी जो ढाल है, उनका जो गुणनफल है वो हमेशा -1 के बराबर होगा। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि M1 गुणा M2 बराबर -1 होगा, M1 इंटू M2 बराबर -1 होगा। कब होगा ये, जब होगा जब ये एक दूसरे के लंबवत होगी, जब दो परस्पर ढालें एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो जाएगी, लंबवत हो, यानी कि L1 L2, ठीक है, क्या हो जाएगी L1 L2, ठीक है। ध्यान से देखना कि M1 M2 -1 होगा कब, L1 और L2 एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे तभी ये। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है सर कोलिनियर पॉइंट या संरेख बिंदु। देखो इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। संरेख बिंदु पर क्या होता है, संरेख बिंदु कि अपने पास में संरेख बिंदु, देखिए इसको मैं आपको 2-3 तरीके से समझा दूंगा। देखिए कि संरेख बिंदु क्या होता है, 3 बिंदु है, जैसे मेरे पास में एक ही रेखा है, ये एक रेखा है, इस पर ये एक बिंदु है, इस पर ये बी बिंदु है यहाँ पे, और इस पर एक सी बिंदु है। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा के अंदर है, ठीक है, तीनों बिंदु एक ही रेखा के अंदर है। तो एक चीज़ तो यहाँ से समझ लीजिए कि जब भी कोई संरेख बिंदु होगा आपके पास में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहली चीज़ तो क्वेश्चन जो आएगा, एक तो आएगा कि अपने पास में 3 संरेख बिंदु है, उससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला टाइप क्या पूछेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे कि क्षेत्रफल हमको निकाल के बता दीजिए यदि तीनों बिंदु अपने पास में संरेख है। पहला टाइप अपने पास में
दूसरा है कि अपने पास में जैसे अपन को तीन बिंदु दे देंगे, 3 बिंदु में से एक बिंदु का अपन को मान पूछ लेंगे। मान पूछ कर तो अपन से क्या, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अपने पास में तीनों बिंदु हैं और तीनों बिंदु ही क्या है, संरेख है। तो एक चीज़ तो यह यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी तीनों बिंदु संरेख होंगे तो उस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। क्या होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो 0 होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा देखिए ABC तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। अगर एक ही रेखा पर है और यहाँ पे जैसे मैंने माना है अपने पास में ये x1 है, ये y1 है और ये अपने पास में x2 है, ये y2 है और ये x3 है और ये y3 अपने पास में। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये A B और C 3 बिंदु हैं। अब ये बता दीजिए मुझे कि आप जो ढाल निकालते हैं, ढाल पॉइंट के निकालते हैं? नहीं सर, किसके निकालते हैं? रेखा के निकालते हैं जिसमें 2 बिंदु दे रखो। क्या इसमें 2 बिंदु नहीं है क्या? तो यह ध्यान रखना कि जब भी अपने पास में कोलिनियर पॉइंट हो, जब भी आप में संरेख बिंदु हो तो उनकी जो ढाल होती है, जैसे AB की ढाल BC की ढाल के क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ AB की जो ढाल है, AB की ढाल बराबर है BC की ढाल की बराबर होती है। क्या होगी? कोलिनियर पॉइंट होंगे तो AB की ढाल BC की ढाल के बराबर होती है। और ढाल निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है। कैसे क्या करेंगे? कुछ नहीं करते सर, देखो y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 बराबर क्या करते हैं यहाँ पे y3 माइनस के y2, ये हो जाएगा x3 माइनस के x2। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है कि जब भी कोलिनियर पॉइंट होंगे, जब भी अपने पास में संरेख बिंदु होंगे तो उनकी जो ढाल है, इन दोनों की जो ढाल है वो बराबर होगी या फिर उनकी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 होगा। ये चीज़ें देखो इन दोनों पे ही मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर चीज़ें अच्छी लगें आपको तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर। जब भी अपन को 2 रेखाओं के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है, वहाँ तो अपन क्या है कि वहाँ पे एंगल दे रखा था तो अपन ढाल निकाल देते थे, ठीक है, ढाल निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे अपन को दे दिया है कि 2 रेखा दी जा रही है और उनसे अपन को थीटा का मान निकाल, तो कैसे निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। बस आप इसको याद रख लें कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा m2 माइनस के m1 अपॉन 1 माइनस के m1 इंटू m2 हो जाएगा, ठीक है, m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन थीटा का मान, ये मॉड के अंदर है, ध्यान रखना कि टेन थीटा बराबर मॉड m2 माइनस के m1 अपॉन 1 माइनस के m1 इंटू m2 होगा। जब 2 रेखाएं दी जाएँ तो उन रेखाओं से पहले क्या करेंगे, उन रेखाओं से पहले ढाल निकालेंगे और ढाल निकाल के इसमें मान रख देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास में एक रेखा है, मेरे पास में ये रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लिया, C 3 पॉइंट मैंने लिए हैं और तीनों के अलग अलग मैंने निर्देशांक रख दिए। जैसे मैं रख देता हूँ 8 8 है और ये अपने पास में 9 9 है और ये अपने पास में 10 10 है, ठीक है। बात आई समझ में कि मेरे पास में एक रेखा है, अपने पास में ये रेखा और इस रेखा के ये 3 बिंदु हैं। अपन से ये पूछा जाए कि सर मुझे इसकी एक ऐसी इक्वेशन निकाल के दे दीजिए कि इन बिंदुओं को, वो तीनों बिंदुओं को और जो रेखा है वो संतुष्ट करे। क्या करे? वो संतुष्ट कर दे इन तीनों बिंदुओं को। तो इस इक्वेशन की ये जो अपने पास में रेखा है, इसकी इक्वेशन क्या होगी अपने पास में, उसकी इक्वेशन हमको निकाल के दे दीजिए कि इसके अपने पास में एक रेखा है, आपको इस रेखा की वो इक्वेशन पता करनी है जो इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट कर दे। जैसे देख अपने पास में x और y के मान इसमें बराबर है, इसमें भी x और y के मान बराबर है, इसमें भी x और y के मान बराबर है। तो एक यहाँ पे रेखा, जैसे मैं, इसका मतलब ये होगा x बराबर y है, x बराबर y है, x और y का मान बराबर है, तो यहाँ से x माइनस के y बराबर 0 आ जाएगा। क्या आएगी? एक रेखा आ गई x माइनस y बराबर 0। आप इनके मान को इसमें रख के देख लीजिए, इन तीनों मानों को इसमें रख के देख लीजिए तो ये मान इसको संतुष्ट भी करेंगे। तो इस रेखा की जो रेखा हो जाएगी x माइनस y बराबर 0। ये जो तीनों पॉइंट है, ये जो तीनों पॉइंट है इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, 100% संतुष्ट करेंगे। आप मान रख के देख लीजिए ना, 8 माइनस 8 बराबर 0 संतुष्ट कर रहे हैं, 9 माइनस 9 बराबर 0 और 10 माइनस 10 0। उसी तरह आपको, जैसे मुझे यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया जाए कि A है और ये B है और यहाँ पे अपने पास में 2 और 4 है और ये अपने पास में 8 और 2 है। अपन को इसकी, अपन से बोल दिया जाए कि सर जी मुझे
इस रेखा की एक इक्वेशन बताइए, उस इक्वेशन में ये दो बिंदु रखने पर मेरे पास में वो इक्वेशन इन दोनों बिंदुओं को संतुष्ट कर दे। ऐसी इक्वेशन, ये अपने पास में एक रेखा है, ये मैंने एक रेखा खींची है, इसका जो ये निर्देशांक है ये अपने पास में x1 और ये y1 है, इसका ये जो यहाँ पे एक पॉइंट B है ये अपने पास में x2 है और y2 है, और इसके जो C के निर्देशांक है वो x और y है। अब अपन को इस तरह क्या है एक इक्वेशन बनानी है कि सर मुझे इन तीनों से एक ऐसी इक्वेशन बता दीजिए जो इन तीनों मानों को संतुष्ट करें। क्या करें? संतुष्ट करें। तो मैंने क्या बताया था, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, आप इस चीज़ को भी समझिए कि तीनों रेखा एक ही उसमें है। तीनों रेखा किस में है? तीनों जो बिंदु है, तीनों बिंदु एक ही लाइन में है। लाइन, ये रेखा तीनों कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट है तो आपको पता है कि इन दो, इस रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल बराबर होती है, या इन दोनों की ढाल भी बराबर होगी। ठीक है, देखो मैंने आपको कोलिनियर पॉइंट में एक चीज़ और समझाई थी कि ए बी, ये ए बी प्लस के बी सी बराबर ए बी, वो अपने पास में ए सी क्या होगा? बराबर ए सी होता है। ये होता है तो आप ढाल तो किसी की भी बराबर कर सकते हैं, इन दोनों की बराबर इसके कर सकते हैं, इन दोनों की बराबर इसके कर सकते हैं, इसकी बराबर इन दोनों की कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो ढाल अपने पास में, जैसे इन दोनों की ढाल क्या हो जाएगी? ढाल क्या हो जाएगी? y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 हो जाएगी, बराबर इन दोनों में से लेंगे तो इसको सेकंड मान लेंगे तो क्या आ जाएगा? y माइनस के y1 अपॉन x, अपने पास में x1 x माइनस के x1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इसके अंदर देखिए कि आपको ये है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास में क्या बचेगा? y माइनस के y1 अपॉन क्या बचेगा? ये बच जाएगा y2 माइनस के y, देखिए ये x2 माइनस के x1 और यहाँ पे बचेगा x माइनस के x1। तो ये उस रेखा का समीकरण हो गया। जब अपन को दो बिंदु दिए जाएं और अपन से पूछ लिया जाए कि मुझे एक इक्वेशन बता दीजिए, तो ये उस इक्वेशन होगी, उस समीकरण की ये एक इक्वेशन होगी। और आपको बता दीजिए कि ये y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 क्या है? सर ये ढाल है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर, किससे करते हैं? m से करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो y माइनस के y1 बराबर m और x माइनस के x1 हो जाएगी। ये तब है जब अपन को ढाल दे रखी हो और एक बिंदु दे रखा हो। देखिए अपने पास में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि उन रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदु दो बिंदु दे रखे हैं, सब में दो बिंदु है, और ये धन x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। और क्या पूछा है सर? सर अपन से पूछ लिया ढाल पूछिए। क्या निकालते हैं? ढाल का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी मुझे दो बिंदु दे रखा हो, ढाल कैसे निकालते हैं? ढाल निकालते हैं y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 से निकालते हैं, अपन को पता है। तो मैं यहाँ पे कि ये क्या आ जाएगा? m बराबर अपने पास में क्या आएगा? क्या होता है अपने पास में? y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 क्या हो जाएगा? m बराबर y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। क्या ये बताया हुआ है? अगर बताया तो हाँ कर दिए, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में y2 क्या है? y2 सर 4 है। y2 क्या? 4 माइनस के y1 2 है अपने पास में, x2 कितना है अपने पास में? x2 माइनस के है, ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? देखो ऊपर से -4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। 2 बचेगा, नीचे माइनस के 4 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर माइनस के 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस के 1/2। इस सवाल माइनस का 1/2 इसकी क्या आ गई? ढाल आ गई। इसी तरह आप इसका कर दीजिए। अब डायरेक्ट मान रख दीजिए y2 कितना है? y2 -2 है, माइनस अपने पास में y1 कितना है? y1 2 है, अपॉन अपने पास में ये कितना है? 7 माइनस अपने पास में माइनस के 3। अब ये देखिए अपने पास में ये कितने हो जाएंगे? ये कितने हो गए? माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने होते हैं? माइनस के 4 हो जाएंगे। कितने हो गए? माइनस के 4 हो जाएंगे। और इसमें से बचाएंगे तो ये भी 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, माइनस के 1 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि माइनस की 1 इसकी ढाल आ गई। क्या आ जाएगी? माइनस के 1 इसकी ढाल आ गई। उसी तरह यहाँ पे निकाल सकते हैं y बराबर अपन के y2 क्या है? यहाँ पे 4 है, माइनस अपने पास में ये देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। प्लस हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा? और फिर ये हो जाएगा 3 माइनस अपने पास में 3। तो ये क्या हो रहा है? देखो इस चीज़ को देखो, ये 0 0, तो ये क्या हो रहा है? ये तो अनंत हो गया, ये तो अपरिभाषित होगा। ये तो क्या हो जाएगा अपने पास में? अपरिभाषित। परिभाषित
परिभाषित नहीं अपने पास में, इसको क्या कर देंगे, परिभाषित नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते। अब इसमें कैसे निकालेंगे कि m दे रखा है, थीटा का मान कितना है, तो tan थीटा होती है, और m बराबर अपने पास में ये tan 60 अपने पास में, और m बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, चलो tan 60 की वैल्यू बताइए, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगा अपने पास में √3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो जितना भी मैंने आज पढ़ा है, आज और भी क्वेश्चन मैं आपको कराने मेरे पास में क्वेश्चन मेरे पास में 2x माइनस के 5y 2x माइनस के 5y, देखिए कि अपने पास में क्वेश्चन 5y बराबर के 12, और अपन से पूछिए इसकी ढाल मुझे बता दीजिए सर, क्या बता दीजिए, ढाल बता दीजिए। तो कैसे निकालते हैं ढाल, देखिए 2x माइनस के 5y बराबर 12 है, ढाल कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया था, मैंने ये सिखाया था कि जब भी x प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 होते हैं तो उसकी ढाल कैसे निकालते हैं, उसकी ढाल के माइनस के a अपॉन b, क्या निकालते हैं, माइनस के a अपॉन b से निकालते हैं। तो ये हो जाएगी अपने पास में ढाल देखिए अपने पास में माइनस तो लगेगा ही, ये a का गुणा क्या है 2 है, और b का गुणा क्या हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएंगे, तो इसकी ढाल कितनी आ जाएगी 2/5, तो इसकी ढाल कितनी आ जाएगी सर 2/5। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर आए हुए हैं, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, मैं अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन भी नहीं करा रहा। ठीक है, ये पिछले ईयर्स से आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु -1 2 और 4 -3 से होकर गुजरती है। और मैंने आपको ये समझा चुका है, मैंने क्या समझाया है, मैंने ये समझा दिया है कि जब भी अपने पास में 2 बिंदु होंगे, क्या होंगे, जब भी अपने पास में 2 बिंदु होंगे तो उससे रेखा का समीकरण। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने क्या चीज़ बताई थी कि y माइनस के y में है y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस के x1। क्या चीज़ें क्लियर है कि यही समीकरण बताया था, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखिए देखो y1 x1 आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में कि y1 क्या है, मैं उसको मान रहा हूँ, x1 y1 उनको मान रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे y1 कितना है 2 है, बराबर अपने पास में y2 कितना है y2 -3 माइनस अपने पास में y1 कितना है y1 कितना है बताइए, माइनस आ जाएगा y1 कितना है y1 2 है, और ये x2 कितना है x2 4 है, माइनस के y1 कितना है y1 +1 हो जाएगा क्योंकि -1 है। ठीक है, और ये हो जाएगा x1 कितना है, ये प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो बचेगा अपने पास में y माइनस के 2, ये कितना हो रहा है माइनस के 5, और नीचे भी क्या हो रहा है 5 हो रहे हैं, तो माइनस के 5 अपॉन 5 हो जाएंगे, और x प्लस के 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा y माइनस के 2 बराबर माइनस x प्लस के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस के 1 होगी। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि y माइनस 2 बराबर ये माइनस के x माइनस के 1, इसको इधर ले आएंगे तो अपने x प्लस के y माइनस 2 और ये +1 बराबर 0, तो x प्लस के y बराबर ये कितने हो जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 1 बराबर 0, तो x प्लस के y बराबर 1। ये इक्वेशन, ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जो इन बिंदु को हमेशा ही क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इससे इन दोनों से गुजरने वाली जो रेखा है उसका समीकरण x प्लस y बराबर 1 है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, बेल आइकन भी दबा दें, और इस तरह की मैं आपको पूरी मैथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पूरी मैथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो